ल्यूसेंट एक ऐसी बुक जो कि किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। ल्यूसेंट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला स्टूडेंट कभी ना कभी इसे जरूर पढ़ा होगा। तो ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए या फिर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक से हम इसके सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा समझा करके यहाँ पर कवर करा जाएगा लाइन बाय लाइन। केवल आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनना है और एक या दो बार अगर आप इसे सुन लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पूरा कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। यह ल्यूसेंट का पहला वीडियो है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इतिहास, भारत का इतिहास से हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास से कवर करेंगे और इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को आज ही कवर करेंगे। ध्यान से सुनना है। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, याद रखिएगा, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला, आप जानते हैं भारतवर्ष के बीचों बीच विंध्य की पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अगर यहां पर नोट दिया है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार से हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कैकेसॉइड और निग्रोइड, मंगलोइड। तो ये जो क्या बोलते हैं कि नस्ल के लोगों से यहाँ पर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसॉइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। अब आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत को देखने से पहले हम प्राचीन भारत को जानते कैसे हैं, प्राचीन भारतीय को जानने के क्या क्या स्रोत हैं उसे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। इनमें से स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य यानी कि कंटिन्यूअस और अपौरुषेय मानती है, यानी कि पुरुषों के द्वारा बनाया हुआ नहीं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्यखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, यानी कि जो 1028 सूक्त है उसमें वाल्यखिल्य पाठ के 11 सूक्त भी सम्मिलित हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को, यानी कि ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। यहीं पर इस वेद से आर्य के
राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, यह आपको याद रखना है, विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, नवे याद रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम के लिए, वहीं पर विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद का तीसरा मंडल रचित है, मतलब रचा गया है, और उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। उसके बाद ऋग्वेद का 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं और उन हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त चातुर्वर्ण यानी कि जो 4 वर्ण का जो समाज की कल्पना है उससे ही निकला है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेद में जो प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो प्रयुक्त हुआ है अगन्य शब्द, उसका संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र के बारे में अब हम देखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होती है। ईसा पूर्व और ईस्वी, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रखिएगा, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ग्रेगोरियन कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले, जैसे कि अगर मान लिया ईसा मसीह का जन्म 0 साल पे हुआ तो उसके पहले के समय को, ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी भी कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म अगर कहा गया 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, तो क्या कहा गया, 563 ईसा पूर्व, तो 563 ईसा पूर्व पहले हो गया और 483 ईसा पूर्व बाद में हुआ, जो कि इधर क्या होता, 483 पहले आता और 563 बाद में आता। लेकिन जब हम 0 से पीछे गए तो 483 पहले आया, 563 बाद में आया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, ईसा पूर्व में जो गिनती उल्टी होती है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। नंबर लाइन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो नंबर लाइन पर क्या होता है, ये 0 होता है और 0 के इस साइड में, जो 0 के राइट साइड में आप जाएंगे तो क्या होगा, 0 के राइट साइड में आप पॉजिटिव की ओर जाएंगे और 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप निगेटिव में जाएंगे। तो 0 का मतलब आप क्या समझेंगे, ईसा मसीह का जन्म, और 0 से पहले ईसा पूर्व, और 0 के बाद क्या है, जो ईस्वी है, ठीक है। जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, तो 0 से यानी कि ईसा मसीह के जन्म से हम लोग 2022 साल आगे हैं। और अगर कह दिया जाए अभी से 4000 साल पहले, तो क्या होगा, अभी से का 2022 साल, और यदि इधर 0 से इधर क्या आ जाएगा, 2022 के बाद जो क्या बोलते हैं, जो समय बचा 4000 में, वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी को। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में एडी लिखा जाता है, यानी कि एनो डोमिनी, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष को ही ईस्वी, वहीं से ईस्वी माना जाता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान, याद रखिएगा, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 250 तथा ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना करी गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए यानी कि स्वर के साथ पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अर्धव्यू, वहीं पर ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के मिलन एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है।
यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है, गीत होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का यह वेद संकलन है सामवेद। इसके पाठकर्ता को उद्रार्त्री कहते हैं, याद रखिएगा। सामवेद के ऋचाओं को, सामवेद में जो लिखे गए जो ऋचाएं मंत्र हैं उनको पढ़ने वालों को उद्रात्री कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में, यानी कि अथर्ववेद को किसने रचा? अथर्वा ऋषि ने। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। याद रखिएगा, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसके कुछ मंत्र जो हैं वह ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। वहीं पर अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक पुष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का वर्णन दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन तथा व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा है। वहीं पर यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। माध्यान्ह और कण्व जो है शुक्ल यजुर्वेद तथा अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय या फिर तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। अथर्ववेद की शाखा शौनक पैपलाद, अथर्ववेद की शाखा शौनक पैपलाद। वहीं पर सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी थी? कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय, तलवकार सामवेद की शाखाएं थी। अगर कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाओं के बारे में बात करें तो काष्ठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी तथा तैत्तिरीय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। आगे देखिए, सबसे प्राचीन ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब हम देखेंगे ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इन सब के बारे में देखते हैं। संहिता के पश्चात, संहिता क्या है? तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। याद रखिएगा, वेदों को समझने के लिए, वेदों में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र का संकलन था, वेदों को भली भांति समझने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों की रचना करी गई। उन्हीं को कहा जाता है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर वैदिक काल के बारे में बात करें तो ऋग्वेद, वेदों के बारे में, और उसके बाद वेदों को समझने के लिए तो उत्तर वैदिक कालीन हो गया। तो चलिए बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। यानी कि जो वेद में जो पद्य संग्रह हैं, जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनको समझने के लिए कहानी के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिताओं का व्याख्या किया गया है।
प्रत्येक संहिता के लिए अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिताओं के लिए, प्रत्येक वेदों के लिए समझने के लिए, उनको अच्छे से समझ पाने के लिए अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करी गई है। तो देख लेते हैं वेद, ऋग्वेद, जो संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना है। क्या, देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कौशितिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा शतपथ। याद रखिएगा, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो पार्ट में बांटा गया है। सामवेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। याद रखेंगे, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, परीक्षित जो कि कुरुओं का राजा अथर्ववेद में कहा गया था, याद है ना, वहीं पर इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार, बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश, याद रहेगा, अब अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समय नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। अब देखिए, जो शतपथ में, शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? याद है, यजुर्वेद का ही है। तो शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है और ऐत्रेय जो था ऋग्वेद का, या ऋग्वेद का है, ठीक है, याद रखिएगा, ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तैत्तिरीय यजुर्वेद का है, तो यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। शतपथ में, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। आरण्यक में, आरण्यक वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ है ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया, जो कि जंगलों में रह करके, जंगलों में, जो अरण्य मतलब होता है जंगल, वन, और जंगल में रह करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सब वेदों को समझने के लिए उसे आरण्यक कहा गया। तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। याद रखिएगा, आगे देखिए, जो शरीर क्या स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ तथा शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम के मतलब आप जानते हैं, जो 25-25 साल में बांटा गया है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, तो वो जो क्या बोलते हैं, जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ, स्टैंडर्ड ग्रंथ जो है मनुस्मृति है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अब वेदांग क्या है और सूत्र क्या है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना करी गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना करी गई। यह वेदांग इस प्रकार से है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से वेदांग नहीं हैं। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष। शिक्षा में यह शिक्षा वेदांग जो है उसमें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप वेदों के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। कल्प में, कल्प जो वेदांग है उसमें यह बताया जाता है कि जो भी वेदों में जो कर्मकांड के मंत्र दिए गए उसकी विधि के बारे में बताया गया। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। व्याकरण तो जान ही रहे, छंद और ज्योतिष, तो 6 वेदांग है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ये सूत्र स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधानों, विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में जो सूत्र प्रमुख गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब हम देखते हैं पुराण क्या होता है। पुराण जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के जो रचयिता हैं, ठीक है, और किसको माना जाता है, तो पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है, वहीं पर वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब हम देखते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे देख लेते हैं। तो जातक में, जो जातक है आप जानते होंगे, तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। वहीं पर हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान या फिर महायान, बौद्ध धर्म जब बंटता है आपस में, तो ये सब हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती, याद रखिएगा, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महावीर जी के जो जीवन में घटित हुए और उनके समय के जो लोग हैं, उनसे संबंध उसके कैसे थे, वो बताया गया है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के माध्यम से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य थे। और अर्थशास्त्र क्या इकोनॉमिक्स की बुक थी, तो नहीं, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की बुक थी, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, यह जो अर्थशास्त्र था वह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र के जो अनुवादक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के जो अनुवादक हैं, जो ट्रांसलेटर हैं, वो साम शास्त्री है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास, जो सर्वप्रथम प्रयास है, वो कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डायरेक्ट। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, यानी कि कविताएं 8 हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन आपको कलहन की राजतरंगिणी में मिलेगा। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरबों की सिंध विजय का वृतांत जो है वो चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। यानी कि अरब पर जो सिंध विजय किया गया, उसका जो वृतांत है, उसके बारे में जो लिखा गया है, वो चचनामा में लिखा गया है। और उसके लेखक कौन थे, अली अहमद। अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि हैं। और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। जो कात्यायन की गार्गी संहिता, याद रखिएगा, गार्गी संहिता किसका है, कात्यायन की। तो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य, तो महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा।
और पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहले हम लोग देखेंगे यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। टेसियस, यह ईरान का राज वैद्य था। टेसियस ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के पास आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा एरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा एरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। आगे देखते हैं मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहते थे। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस कौन है? तो यह सीरियन नरेस एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस सीरियन नरेस एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी और प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के विवरण मिलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। तो याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो एक बुक है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने इस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब कुछ चीनी लेखकों के बारे में देख लेते हैं। तो फायान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और इसने 14 वर्षों तक भारत में रहा था फायान। अगला है संयुगन, और यह 518 ईस्वी में भारत आया संयुग्न। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां यहां से एकत्रित की। अगला देखते हैं ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। वहीं पर यह लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृतांत जो है वो CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इंपॉर्टेंट है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। अब हम देखते हैं अरबी लेखक में अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है वहां का रहने वाला था अल बरूनी, और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, अल बरूनी की लिखी हुई बुक किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, जिसे कि भारत की खोज हिंदी में कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्याय याद रखिएगा।
जो अल बरूनी की किताब उल हिंद है वह 80 अध्याय में विभाजित है और इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे देखिए इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका वृतांत रेहला है। इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत है अरबी भाषा में लिखा गया रेहला है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर मात्रा तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। इब्न बतूता का रेहला 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश घोषित कर दिया था। अन्य लेखक में देखते हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने तारानाथ ने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था मार्को पोलो, और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। अब हम देखेंगे कि जो खुदाई के बाद कुछ खुदाई वगैरह के बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखिएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज काई एशिया माइनर, जिसे एशिया माइनर में से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, याद रखिएगा कि जो बोगाज काई अभिलेख है वो एशिया माइनर से मिला और इससे पता चलता है कि विदेशों में भी यहाँ से मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जो कि अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत से हेलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सहगौरा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, जिस समय शासक भानुगुप्त था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल से इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, यानी कि पीट कर बनाए जाने वाले सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट था, वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा जो कि स्वर्ण भूमि वर्तमान में जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, मलाया स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, कंबोडिया कंबोज तथा जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में इसके और इससे संबंधित जो शासक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि जिसमें तिथि नहीं है, इससे संबंधित शासक है कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा सुनकर क्या याद आना चाहिए, कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ सुनकर रुद्रदमन। नासिक अभिलेख सुनकर गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख सुनकर समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय।
मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। वहीं पर जो भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, वह स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से। तो ये अभिलेख और उससे संबंधित शासकों को याद रखना है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला, उत्तर भारत के मंदिरों यानी कि जो हम लोग जिसमें बसते हैं, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा तथा नागर द्रविड़ दोनों मिलकर की जो शैली बनी उसे वेसर शैली कहा जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, बीच में मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिरों से अगर घिरा मंदिर हो तो उसे पंचायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदारिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। आगे हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा इतिहास 3 भागों में किया गया है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक काल पढ़ा जाता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कि किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि कुछ लिखा हुआ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर उस काल के बारे में जानना है तो हमें केवल उस समय के पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई वगैरह से जो मिला है उसी पर निर्भर रहना होगा। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही और उसे पढ़ा भी जा सका है। आगे देखिए ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश। ज्ञानी मानव जो कि होमोसेपियंस जिसे कहा जाता है, होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और अगर ये कुल्हाड़ी जो मिला है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो बनाया गया तांबा धातु से कुल्हाड़ी था, वह कुल्हाड़ी सब मिलने वाला प्राप्ति स्थल है वो अतिरम पक्कम है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी जो बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, जब लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल ही था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है और कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। याद रखिएगा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि एक प्रकार का पत्थर था उससे बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर पूर्व पाषाण काल युग में के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट, याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कालाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब प्राप्त हुई?
तो 1867 में, जब सी एल कालाइन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था तथा सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। असम का श्वेतब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। असम का श्वेतब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। आगे देखिए सिंधु सभ्यता को हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका जो सिंधु सभ्यता था इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज, तिथि निर्धारण के लिए जो कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग तथा अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। क्योंकि आद्य जो सिंधु सभ्यता के समय के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए कुछ, लेकिन उन वर्डों को, उन जो लेटर्स हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, अथवा कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आगे देखिए सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के महानिदेशक थे, उसने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा करी थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडर। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो सबसे पश्चिमी है वो कहां पर है? सुतका गेंडर बलूचिस्तान में। वहीं पर अगर बात करें पूर्वी तो पूरब की ओर जो उसका बॉर्डर है वो कहां पर है? तो पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। वहीं पर उत्तरी पुरास्थल जो सिंधु सभ्यता का उत्तर की ओर सबसे उत्तरी बॉर्डर जो है वो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर। वह दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में जो दायमाबाद महाराष्ट्र है और जो पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर जिला मेरठ। वहीं पर अगर बात करें सबसे पश्चिमी छोर की तो पश्चिमी छोर पर है सुतका गेंडर जो कि बलूचिस्तान में अभी स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। इनमें से है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। आगे देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। अब बात कर लेते हैं लोथल एवं सुरकोटदा की। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल तथा सुरकोटदा।
जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्थित था स्नान कुंड, जो कि 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। आगे देखिए, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे कि पशुपति नाथ की मूर्ति भी कहा जाता है, मूर्ति मिला है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यानी कि यह भी पूछा जा सकता है, पशुपति नाथ जो जो मिला है 3 मुख वाले सील, तो उसमें के चारों ओर कौन कौन से जानवर है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी यूनिकॉर्न पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यहाँ से प्राप्त यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक आयताकार मुहर, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है एक आयताकार मुहर, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी भी कहा गया है, धरती माता। इस प्रकार से मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिकल था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाईं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों, सुमेरियन सभ्यता कौन सी सभ्यता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर? तो वो सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वाली मिठास के लिए, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। तो वहीं पर रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं कि सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से, सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई उस समय संभवतः 16 के अनुपात में थी। आगे देखिए, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से जो वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होते थे, कहाँ से होते थे वह एक बार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, किस जगह से, वो देख लेते हैं। तांबा आता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से तथा सीसा ईरान से आता था। अब आगे देखते हैं कि इधर जो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है।
इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक स्त्री मृण मूर्तियां मिट्टियों से बने हुए मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा? मातृसत्तात्मक था। अब हम एक टेबल पर बात करेंगे, जिस टेबल में सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, नदी किस किनारे है और किस नदी के किनारे है, उसके उत्खननकर्ता और अभी वर्तमान में वो कहाँ है, सबके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार ध्यान से इसे सुन लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला अभी यह वर्तमान में यह है। वहीं पर इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर हैं। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। अभी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। राखलदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी और जो मैके व्हीलर इसके खोजकर्ता थे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इस टेबल को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से केवल नदी के किनारे है और उसका हम लोग देख लेते हैं कि कौन इसका खोज किया था। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे खोज करने वाले मैके और एनजी मजुमदार। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे अमलानंद घोष, बीवी लाल व बी के थापर। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे फजल अहमद ने इसकी खोज करी थी। रंगपुर खोजकर्ता थे रंगपुर मादर नदी के किनारे और इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। रोपड़ के जो खोजकर्ता थे वो सतलज नदी के किनारे रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ का खोज किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है, लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ही इसके खोजकर्ता थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे वहीं पर ऑरेल्सटाइन इसके खोजकर्ता थे। बनमाली रंगोई नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी इसके खोजकर्ता थे। सुतकाह सादिकौर नदी के किनारे जॉर्ज डेल्स इसके खोजकर्ता थे। आगे देखिए, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी आगे देखिए, मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु निचला शहर था और कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जो कि किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा का प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। आगे देखिए, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की। लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधियां मिली हैं, यानी कि एक साथ दो लोगों का क्या किया गया, दफनाया गया है। तो लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक काल का विभाजन दो भागों यानी कि ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है, वहीं पर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। दो भागों में विभाजित करके वैदिक काल को पढ़ा जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स म्यूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थल मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा
संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार से थे, 5 भागों में। आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, सबसे नीचे कुल, उसके बाद ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विश्व का प्रधान विश्वपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी तथा विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अब देखिए पूरब क्या होता है, तो दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। यह वैदिक काल की बात कर रहे हैं। पूरब दुर्गपति व दुर्ग मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला, स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। स्पर्श वाजपति किसे कहा जाता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अब हम उस समय थोड़ा सा एक जो जिस जिस दिशा में है और उस समय जो उत्तर वैदिक शब्द क्या था और राजा के नाम क्या कहलाते थे, तो चलिए एक बार जल्दी से इसे देख लेते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पूर्व में जो राजा हुआ करते थे पूरब की ओर, उसे सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में जो राजा होते थे उसे स्वराष्ट्र कहा जाता था। वहीं पर अगर बात करें जो उत्तर में जो राजा हुआ करते थे उसे विराट कहा जाता था। दक्षिण में जो राजा होते थे उसे भोज कहा जाता था और मध्य में जो राजा होते थे उसे राजा ही कहते थे। याद रखिएगा, पूर्व में सम्राट, जो पश्चिम में स्वराष्ट्र और उसके बाद जो दक्षिण में भोज, उत्तर में कहा जाता था विराट और मध्य में बीच में राजा ही कहा जाता था। आगे देखिए, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की वाली संस्था थी और उसके बाद सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसके? सभा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में, नहीं ऋग वैदिक काल में। ठीक है, ये ऋग वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गाय का खोज। ठीक है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किसमें? दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुस्नी, जो कि अभी वर्तमान में रावी नदी है, परुस्नी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया और जिसमें सुदास विजयी हुए थे। और ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यह विभाजन यानी कि ऋग वैदिक में जो समाज 4 वर्णों में विभक्त था, लेकिन यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ना कि जन्म पर। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 8, 18, वेदांगों की संख्या 6 थी। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष, ब्राह्मण जो 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष यानी कि ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी। जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आगे देखिए, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थी। आगे देखिए, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल में। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। देखिए कितना ये डेवलप्ड लोग थे और कितना माइंड सेट इनका डेवलप्ड था कि जो विधवा जो होती थी वह मृतक के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। अच्छा, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद को चुनौती दी थी। ठीक है, आगे देखिए,
जो जीवन भर अविवाहित यानी कि शादी नहीं करने वाली महिलाओं को ऋग वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। मतलब जीविका उपार्जन के लिए कुछ खाने पीने जो भी उसके अपने जीवन को चलाने के लिए वेद वेदांगों को पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था, और सोम रस यानी कि दारू नहीं होता है, ठीक है। सोम रस का मतलब आप ये नहीं समझिए कि बस ड्रिंक उठाया पीने लगा, वैसा नहीं। सोम रस, सोम देवता जो थे वो वनस्पति को समर्पित थे, और सोम रस का मतलब होता था वनस्पतियों से बनाया जाने वाला रस। बहुत एनर्जी ड्रिंक था यह, ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से? वास, अधिवास, कौन? वास, अधिवास और उस जो वास, अधिवास और उसनिस। वास, अधिवास और उसनिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं, एक टेबल दिया हुआ है कि जो प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन थे। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे चार्वाकी, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायन, वैशेषिक के कनाद। जो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायन और वैशेषिक का कनाद जो थे वो प्रवर्तक थे। आर्य मुख्यतः ये तो हम लोगों ने देख लिया। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कनाद को जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ इनके बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री का एक क्लास लिया गया है फुल्ली एनसीईआरटी से, उसे आप लोग देख लीजिएगा। केमिस्ट्री भी स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे थे एनसीईआरटी से। तो वहाँ पर एटम में ये बताएंगे कि महर्षि कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्वित क्रीड़ा, यानी कि जो जुआ द्वित क्रीड़ा होता है, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा कृषि था। गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तो यह इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तांबे को लोहित अयस और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन में जो थी उस समय वस्तु विनिमय की प्रणाली पर प्रचलित थी, यानी कि कोई तरह का मुद्रा या फिर जो करेंसी था वो नहीं था, यानी कि तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, इस तरह का व्यापार प्रणाली था लेन देन वाला। ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य तथा देवता के बीच मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा करी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो प्रजापति है वो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो काम के व्यवसाय के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। ऋग वैदिक कालीन नदियों के बारे में देख लेते हैं कि प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम अभी क्या है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो क्रुब नदी को अभी आधुनिक नाम उसके कुर्रम है, कुबा नदी का आधुनिक नाम काबुल है, बिस्तस्ता का झेलम है, आस्किनी का चेनाब है, परुस्नी का रावी है, सतुद्री का सतलज है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसे। क्रूब का कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, आस्किनी का चेनाब, परुस्नी का रावी, सतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास नदी, सदानिरा का गंडक नदी, दृशधती का घग्गर नदी, गोमती का गोमल नदी और सुवस्तु का स्वात नदी है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है, इसके बारे में।
ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मीडिएटर माना जाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन दिन रात के कर्ता वरुण को माना जाता था। देव को आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन है, इसे माना जाता था। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विनी विपत्तियों को हारने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु जो विष्णु थे, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान के देवता। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। और आपको याद होगा कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे। कौन? कपिल मुनि थे। इनके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना वो फूटी नाव से करी गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। अच्छा, वादरायण उत्तर मीमांसा जो दर्शन है उसके भी प्रवर्तक थे। अब हम लोग देखेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये महाजनपद, इसकी राजधानी और अभी आधुनिक स्थान क्षेत्र क्या है आपको याद होना चाहिए। हमारे साथ बोलिएगा, ध्यान से सुनिए और हमारे साथ बोलते भी चलिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगिरी, जो कि अभी आधुनिक पटना या फिर गया बिहार वाला क्षेत्र है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वैशाली, विदेह या मिथिला तीनों थी। वैशाली, विदेह और मिथिला तीनों थी। आगे देखिए, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। अवंती का राजधानी उज्जैन तथा माहिष्मती। मल्ल का राजधानी कुशावती। पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य। चेदी का राजधानी शक्तिमती। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। कंबोज का राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। असमक की राजधानी पोटली या फिर पोतन। गोदावरी नदी क्षेत्र, जो कि अभी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि अभी रावलपिंडी एवं पेशावर क्षेत्र है। आगे देखिए, जैन धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर वो कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कौन? पार्श्वनाथ ने, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षाएं किनके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। यानी कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्हें जिन, अरहत या फिर निर्घंत वो कहलाने लगे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा, जो कि अर्धमागधी भाषा है, उसमें दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधनहीन, किसी बंधन से मुक्त, सारे के सारे बंधन से मुक्त। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जो जैन धर्म का प्रथम थीर था या मुख्य उपदेशक हुआ। याद रखिएगा, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। ठीक है, और जैन धर्म का प्रथम थीर या फिर मुख्य उपदेशक वही हुए थे। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। आगे देखिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। इनके प्रतीक सांड के रूप में जाना जाता है। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक है वह हाथी है। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और सपार्श्व सप्तम तीर्थंकर थे, वहीं पर इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण है। जो अरनाथ है 18वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मीन है। नमीनाथ 21वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नीलकमल था। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर 24वें तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। याद रखिएगा, लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 आज से 2500 साल पहले की बात है, तो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में
12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र श्वेतांबर याद रखिएगा, स्थूलभद्र स है, इसीलिए स्थूलभद्र सॉरी, स्थूलभद्र के जो शिष्य हैं वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए, यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले जैन मुनि। अब हम देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ, कहाँ पर? बल्लभी गुजरात में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आगे देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5वां महाव्रत जो था ये किन्होंने जोड़ा था? ये 24वें जो तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उन्होंने 5वां जो ये महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। याद रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद, यानी कि एकश्वर ईश्वर की इसमें कोई कल्पना नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम थे स्यादवाद व अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा उदयन थे, वंदर राजा थे, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, जो जैन धर्म को मानने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से यह मूर्ति बनी थी श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति या फिर बाहुबली की। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद यानी कि राजमहल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं उसके बारे में देखते हैं। इनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है और मृत्यु का जो पद चिन्ह है वो मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। याद रहेगा, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड, वहीं पर सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु के प्रतीक स्तूप के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था।
इनके पिता सुद्धोधन साक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को इस प्रकार से देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इनको थोड़ा संतोष नहीं हुआ, वो और कुछ खोज में थे। तो अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, ये याद रखना है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जो कि अभी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी है, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि ऋषि पत्तनम है, उसमें दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में उसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आगे देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक इस प्रकार से थे: बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदायीन। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदायीन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित थी, उसमें चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। इसके बाद एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक, जो कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक का संज्ञा दिया जाता है, और बौद्ध धर्म के बारे में हमें यहीं से ज्ञान प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। आगे देखिए, सूत्र पिटक में ये याद रखिएगा, ठीक है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संकलन है। ठीक है, विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। और अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। ये कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं: दिघ, मध्यम,
संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं: दिघ, मध्यम, संयुक्त और अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, जो कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है, थेर गाथा, जो कि बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, और थेरी गाथा, बौद्ध भिक्षुओं की गीत। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत के संकलन को कहते हैं, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों के संकलन को कहते हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी कि इसमें भी ईश्वर का मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की प्रकल्पना भी नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़े मोड़े जो अंतर हैं यहीं पर है कि जो जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जो कि जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता थी। ठीक है, तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया, और बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। उनमें से है भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघम। संघ जैसे कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध सभाएं जो है, बौद्ध संगीतियां देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर? राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में, और शासनकाल था अजात शत्रु का। यानी कि सब पहला जो बौद्ध संगति हुआ वो अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में सबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। कब? अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र तथा अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुआ था। तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति कब? ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र तथा अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडलवन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद जो बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, यानी कि अपने मृत्यु में, अपने डेथ में विलंब करते हैं। और हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। आगे देखिए, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? बैसाख पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये सत्य थे: दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य थे, दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे देखिए, इन सांसारिक सुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। इन सांसारिक सुखों से, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात करी थी। इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग को बुद्ध ने बताया था। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा, जो प्यास है, जो इच्छाएं हैं, वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। कौन कौन से ये 10 सील हैं, देखते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 सीलों का कहा था कि अगर आपको निर्वाण प्राप्ति करना है तो आपको क्या करना होगा, ये सीलों का अनुपालन करना होगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्य में जियो का उपदेश दिया था। आगे देखिए, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में कभी भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। आगे देखिए, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। आगे देखिए, लेकिन बुद्ध का प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार, तिब्बत, भूटान तथा पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव जो कि गुरु रिनपाच ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है, बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? पद्म संभव ने किया था, जिन्हें कि गुरु रिनपाच भी कहा जाता था, और इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। किनकी मूर्ति? तो जो पद्म संभव हैं उनकी मूर्ति। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ को एक बार देख लेते हैं। मठ वो स्थान कहाँ है या फिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? टाबो मठ तो कहाँ पर है? वो तबो गांव में है। टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल मठ धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। थिक्से मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सासुर मठ लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रूमटेक मठ गैंगटोक, सिक्किम में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नामड्रालिंग जो मठ है वो मैसूर, कर्नाटक में स्थित है, तथा बोधि मंडा मठ वो बोधगया, बिहार में स्थित है। आगे देखिए, शैव धर्म के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शैव शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन हमें मिलता है।
वहीं पर लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। उसके बाद वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख तथा लिंगायत। वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय की संख्या बताई गई है 4 बताई गई। इनमें से है पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। पाशुपत एक संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म भी मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था तथा इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। आगे देखिए। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है और इस संप्रदाय को वीर शिव भी संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनका भतीजा चन्ना वासव, ठीक है, वासव व उसका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचूरी राजाओं के दरबार में रहते थे। बासव तथा उसका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचूरी राजाओं के दरबार में रहते थे और जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा का अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। आगे देखिए। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी थी और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। किनके द्वारा? तो गोरखनाथ जी के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उनको तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। वहीं पर चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है।
आगे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया और मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। अब हम देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। आगे देखते हैं कि जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव श्री कृष्ण का जो सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार से हैं: मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। फिर से मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। प्रमुख संप्रदाय और उनके जो मत थे और जो आचार्य हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय जो कि विशिष्टाद्वैत मत पर आधारित है और इनके आचार्य रामानुज थे। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे और मत विशिष्टाद्वैत थे। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य आनंद तीर्थ थे और मत द्वैत मत पर आधारित थे। रुद्र संप्रदाय जो कि शुद्धाद्वैत मत पर आधारित थे और इनके आचार्य थे वल्लभ आचार्य। सनक संप्रदाय के आचार्य थे सनक संप्रदाय के जो आचार्य थे वो निम्बार्क थे। सनक संप्रदाय के जो आचार्य थे वो निम्बार्क थे और मत था द्वैताद्वैत। आगे देखिए प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और जो पुस्तक है तो बरकरी संप्रदाय संस्थापक नामदेव और पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है। बरकरी संप्रदाय संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय संस्थापक रामानुज और जो पुस्तक है वो ब्रह्म सूत्र से जानकारी मिलती है। परमार्थ संप्रदाय जो संस्थापक थे रामदास और दासबोध, इससे संबंधित पुस्तक है। राम भक्त संस्थापक रामानंद, अध्यात्म रामायण इसके पुस्तक से इससे संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा कंबोडिया जो कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आगे देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों किसी कारण से जो आगे का जो पार्ट है वो अगले पार्ट में रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। आप इतना अभी रिवाइज करें क्योंकि जो कुछ कारणवश इसको अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ रहा है। अब इसके बाद तुरंत 1 या 2 घंटे के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा और प्लेलिस्ट इसका बना दिया जाएगा ल्यूसेंट का। आप वहाँ से जाकर एक वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं और कम समय में ल्यूसेंट को कवर करके और इसके बाद ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव चाहे वह हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो बायोलॉजी साइंस सेक्शन है विविध है, सब कुछ ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक भी अपलोड किया जाएगा। और ल्यूसेंट का जो यह
जो थ्योरी सेक्शन वाला है उसे तो आप लोग रिवाइज करें ही, लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि जो ज्योग्राफी है क्या ल्यूसेंट से डायरेक्ट पढ़ दिए जाने से आपको समझ में आएगी? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ल्यूसेंट का जो ज्योग्राफी है वो ल्यूसेंट से ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन ल्यूसेंट को एक अलग तरीके से, ल्यूसेंट को एक इस प्रकार से ज्योग्राफी को पिक्टोरियल माध्यम से बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको पूरे यूट्यूब पर ल्यूसेंट का ज्योग्राफी उस प्रकार से आपने नहीं देखा होगा और आप कहेंगे कि हां इस बार ज्योग्राफी मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा है, और आपके दिमाग में वो छप जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करके रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों में वीडियोज को शेयर कीजिए। परीक्षा हॉल 247 लगातार आपके साथ हर एक एग्जाम की तैयारी में एक अच्छे कंटेंट के साथ बना हुआ है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में तुरंत ही।